जय मसीह सभी को। स्वागत है आप सभी का इस खुदा की आवाज चैनल में। रेवरेंड सैंड्रा फिर से आपके सम्मुख हाजिर है एक नई सीरीज के साथ। पिछली बार हमने प्रार्थना का रवैया इस सीरीज के ऊपर हमने 5 बातें सीखी थी। आज हम फिर से एक नया सीरीज करने जा रहे हैं और वो है इतनी सी बात उस खुदा के साथ करने से सब कुछ ठीक हो सकता है। हालेलुया। तो आज हम उसका पहला एपिसोड करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हो? आमीन। उम्मीद करती हूँ पिछली बार जो भी आपने सीखा उसके द्वारा आपके प्रार्थना जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया होगा। तो जिस खुदा की आवाज चैनल में आप जुड़े हो, आज आप सीखने वाले हैं उस खुदा यीशु के साथ इतना सा बात करने से बहुत कुछ आप बदल सकते हो। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो बहुत आम बात है ना? थकान या थकावट, ये बहुत आम बात है, हर एक के जीवन में होती है। तो हम सोचते होंगे इससे क्या होगा, है ना? वो तो होते रहेगा, हम काम पे जाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, थकते हैं। लेकिन आप इस थकावट में भी इतनी सी बात जब उस खुदा से करोगे तो आप बहुत कुछ ठीक कर सकते हो। क्योंकि इस थकान के द्वारा कई बार आपका जीवन व्याकुल हो सकता है और आपको कुछ अकेलापन महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप टूट चुके हो, है ना? क्योंकि कई बार इस थकावट के कारण हो सकता है रात को आपको ठीक से नींद ना आया होगा, या हो सकता है दिन भर की कुछ थकावट या कुछ बातों की वजह से आप हो सकते हैं रात को बहुत रोए होंगे, है ना? जिसके वजह से आप उस आंसू और उस रोने की वजह से आपका आंखों में सूजन आई होगी, आंख में जलन होता होगा और फिर आपको लगता है कि अगला दिन आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ ताजा महसूस नहीं होता और आप किसी से मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं किसी से मिलूंगा, कोई मुझे देखेगा, मेरे आंखों को देखेगा और मेरा चेहरा को देख के समझ में आएगा कि कुछ तो हुआ है। और वो बार बार वो पूछेंगे और उनको बार बार जवाब देने से भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और कई बार हम कहते थक गया हूं मैं उसको जवाब देते देते। तो आज हम दाऊद के जीवन के द्वारा कुछ सीखेंगे और दाऊद का अनुभव को हम पढ़ेंगे जरा। तो भजन संहिता के किताब का 6 अध्याय का 6 और 7 में क्या लिखा है जरा हम पढ़ के देखते हैं। वहां पर लिखा है, मैं कहते कहते थक गया कि मैं अपनी काट आंसुओं से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना बिकता है। 7वां वचन में यूं लिखा है, मेरी आंखें शौक से बैठी जाती है और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई है। तो ऐसे ही यही अनुभव जैसा दाऊद को हुआ था वैसे ही हमारे साथ भी कई बार इस थकावट या के कारण हो सकता है और हमें कई बार ऐसा लगता है, बेबसी महसूस हो सकता है, लाचारी महसूस हो सकता है, कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है ना? बहुत अस्वस्थता और बेचैन महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब दाऊद को भी ऐसा महसूस हुआ तो उसने क्या किया? उसके आंसू और उसके कान उसने कौन सी दिशा में लगाए? अपने ओर से हटाकर उसने उस खुदा के ओर हटाए और उस खुदा के साथ उसने थोड़ी सी बात की, जिसके द्वारा उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसके अंदर एक अलग ही साहस आया। अगर आप भजन संहिता का 31 का 1 और 2 को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? पढ़ते हैं, यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होने ना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। ये बात दाऊद उस खुदा से कर रहा है। और दूसरा वचन में यूं लिखा है, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, है ना? तो जब हम एक खुदा से बात करते हैं कि अपना कान मेरी ओर लगा दे, मेरे प्रिय दोस्तों, सिर्फ खुदा अपना कान अपने ओर लगाना यही नहीं, लेकिन हमें भी हमारा कान उस खुदा के आवाज के लिए लगाना है और उस खुदा से थोड़ी सी
बात करना है, ताकि हमारा जो थकावट है वहां से हम बाहर निकल सके। और इसीलिए यहोवा या खुदा हम सभी को एक न्योता देके रखा है, और उस न्योता को हम सभी से स्वीकार कर सकते हैं। और वो न्योता मत्ती की किताब का 11वां अध्याय का 28 का वचन में यूं लिखा है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये न्योता किसकी ओर से आ रहा है? रेवरेंड सैंड्रा की ओर से नहीं, बल्कि उस खुदा कि जिस चैनल से आप जुड़े हो, उस खुदा की आवाज, उसके ओर से ये न्योता आ रहा है। और जिसके साथ आप अपने थकावट के लिए आप छोटी सी और बात उससे कहने के लिए कह रही हूँ, उस खुदा ने आपको अपना ये न्योता दे के रखा है। और ये न्योता सभी के लिए है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, या आप कितने समय से कठिनाई को झेल रहे हो या थकावट से जूझ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका खुदा तैयार बैठा है कि आप कब इस न्योता को स्वीकार करें और उसके पास आए छोटी सी बात करने के लिए, और आपको वो छुटकारा दे सके। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, वो तैयार है आपका हर परिस्थिति को घुमाने के लिए, भलाई के तरफ घुमाने के लिए। बस आपकी उस छोटी सी बात करने से बहुत कुछ अनोखा आप आपके जीवन में प्राप्त कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड कई बार हमारे जीवन में होता है, कुछ अचानक होने लगता है, और हो सकता है हमने उस चीजों के बारे में भूल गया होगा, क्योंकि प्रार्थना करने के बाद या बात करने के बाद कुछ तो थम गया होगा, या आपको लगता है आपका प्रकृति जो है रुक गया है, और आपने उस बातों को आप भूल गए होंगे, और आप शायद ये सोचते होंगे कि मेरा जो सपना था, या मेरा जो मैंने जो सोचा था अपने लिए, या एक मकसद जो बनाया था, उसको प्राप्त करने में अभी कोई मतलब नहीं है, या वो चीज नहीं होने वाला है। और इसलिए आपको लगता होगा कि इस वजह से आप खुद अपने आप को भी चोट दे रहे होंगे, और हो सकता है आपके रवैया के द्वारा आप दूसरों को भी चोट पहुंचाते होंगे। और इसीलिए कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा है कि मैं दिन भर सोता रहूं, क्योंकि हकीकत तो बहुत बुरा है, और उससे अच्छा मैं सोता रहूं तो सपना जो है वो हकीकत से बेहतर है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, सवाल ये है कि कितना देर या कितना दिन तक आप सोते रहेंगे? जागना तो है, क्योंकि हकीकत तो वही है कि हमें जागना भी है ना। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपको कहना चाहती हूँ, हकीकत ये है कि ये दुनिया जो है चुनौती से भरा है, और हम प्रार्थना के द्वारा या उस खुदा से बात करके हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, और उतना ही नहीं, हर चुनौती को हम पार करके विजय भी हो सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर हम पौलुस के द्वारा भी कुछ सीखने जाएंगे। पौलुस ने 2 कोरिन्थी की किताब का 12वां अध्याय का अगर आप 7 से 10 पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है कि वहां पर हमें उस कहानी से पता चलता है, पौलुस उसके जीवन में एक कांटे के बारे में बात करता है। वहां पर वो कहता है वो जो कांटा था वो सचमुच उसके जीवन में बहुत समस्या ला रही थी, और उसे बहुत पीड़ा से जाना पड़ रहा था। हमें नहीं पता वो कांटा क्या था, लेकिन उसने अपना उस पीड़ा के लिए वो कांटा नाम दिया था। और वचन बताती है कि वो पौलुस ने उस कांटे के लिए उस खुदा के साथ बात की, और 3 बार उसने उस विषय के लिए प्रार्थना किया, है ना। तो यहाँ पर हमें ये सीखने मिलता है, जितना गहरा आपका पीड़ा होगा, जितना गहरा आपका दर्द या दुख या आंसू होगा, और उतना ही गहरा आपका प्रार्थना होगा, जैसा पौलुस ने किया था, है ना। तो यहाँ पर हमें भी हम आप में से भी बहुत लोग हो सकते हैं, बहुत सारे कांटा को झेल रहे होंगे, या उस कांटे को लेकर चलते होंगे। हो सकता है कई दिनों से होगा, कई महीनों से होगा, या कई सालों से हो सकता है।
आप वो कांटे को कितने समय से झेल रहे हैं, इससे उस खुदा को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो तैयार बैठा है आपके जीवन से उस कांटे को निकालने के लिए और आपको उस कांटे को झेलने के लिए अनुग्रह देने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जब पौलुस ने उस छोटी सी बात उस खुदा के साथ किया, तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि उसको उस खुदा से उत्तर मिला, और वो खुदा, और जो उत्तर उसको मिला उस खुदा से, हो सकता है उसके अपेक्षा के अनुसार ना रहा होगा, लेकिन उसके अपेक्षा के विपरीत था, लेकिन बहुत बढ़िया उत्तर मिला था उसको। और वो उत्तर क्या था, आप उसी वचन में आगे 7 से 10 जब पढ़ेंगे तो वहां पर देखते हैं परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया जब उसने 3 बार प्रार्थना की कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। हालेलुया, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आगे जब आप पौलुस के जीवन को देखेंगे तो वहां पर हमें पता चलता है उस परमेश्वर का उस अनुग्रह को लेकर उसने उस कांटे के साथ उन्नति के रास्ते पे गया, सफलता के रास्ते पे गया। उसकी मिनिस्ट्री में और भी बढ़ोतरी हुई और अपनी कमजोरी में वो हमेशा आनंदित बना रहा। हालेलुया। तो हो सकता है कई बार परमेश्वर जो है, वो खुदा जो है हमारे जीवन से वो कांटे को ना निकाले, लेकिन वो अनुग्रह देगा कि उस कांटे के साथ हमारी उन्नति में, हमारे बढ़ोतरी में कोई रुकावट ना आए, लेकिन उसका अनुग्रह को लेकर हम उस कांटों के साथ आगे बढ़कर हर निराशा से निकलकर हम आशा की तरफ बढ़ सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो इस वक्त इस सभा को खत्म करने से पहले मैं जरूर आप लोगों के लिए दुआ करूंगी कि आपको भी जैसा पौलुस को वो अनुग्रह मिला, आपको भी वो अनुग्रह मिले हर चुनौती का सामना करने के लिए, और सिर्फ सामना करने के लिए नहीं बल्कि सामना करते हुए उसको पार कर कर आपके जीवन विजेता के और बढ़े और जयवन से भी बढ़कर जीवन को आपको प्राप्त मिले। अब मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रभु भी आपको वो अनुग्रह दे जहाँ पर आप अपने हर एक कमजोरी में उसका ताकत को आप महसूस कर सके। मैं प्रार्थना करूंगी कि प्रभु भी आपको वो अनुग्रह दे जहाँ पर आप कह सके कि मुझे सोने से बेहतर मुझे जागते रहना चाहिए, क्योंकि जागना सोने से भी बेहतर है, क्योंकि हकीकत सपने से बेहतर है, और वो हकीकत है उसका अनुग्रह। और उसके अनुग्रह के द्वारा आपके उन्नति में, आपके प्रगति में और स्पीड आएगा, और आपका हर एक निराशा का जो परिस्थिति है वो आशा में बदलेगा। हालेलुया। वो आशा जो कभी खत्म ना होगा, क्योंकि आशा का दूसरा नाम है खुदा यीशु मसीह, जिसकी आवाज को आप सुन रहे हो और जिसका एपिसोड हम कर रहे हैं कि उस खुदा के साथ छोटी सी बात करने से हमारा हर एक चीज, हर एक समस्या जो है पार हो सकता है। तो आज ये पहला एपिसोड जो था, जो थकावट के बारे में था, तो आप सीख गए हैं आपका थकावट कितने समय से भी आपके साथ चलता होगा, लेकिन आज आप सीख गए हैं वो छोटी सी बात, उस खुदा के साथ बात करने से आपका वो थकावट दूर हो सकती है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। और उम्मीद करती हूँ कि अगला एपिसोड में आप और ज्यादा संख्या में इस चैनल के साथ आप जुड़ जाएंगे, ताकि आप कुछ नई नई बातें को सीख सके और आपका प्रकृति में आगे बढ़ सके। आमेन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। शालोम सभी को।